चढ़ के बैठता था। पुराने कई वीडियोस में जाएंगे ना, हो सकता है मेरे पाँव भी उसके अंदर दिख जाएं। जब इंसान कहता है ना मुझे सब कुछ आता है, उस समय समझ लेना कि उसने सीखना बंद कर दिया, क्योंकि पूरी उम्र बीत जाएगी, आदमी सीखना कभी भी बंद नहीं करता है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, अलग अलग कला है सबके पास। गाइस देख लीजिए, शूट के बीच में एनर्जी लेते हुए दोनों माँ बेटे, बीच बीच में इफेक्ट आता था। वो चैनल का नाम ऐसे वीडियो में लहराता था, कभी इधर टकराता था, कभी उधर टकराता था। मुझे लगता था कि भाई साहब मैंने कोई हॉलीवुड की मूवी एडिट कर दी है। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द प्रमिलास कुकबुक व्लॉग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी हम हैं प्रमिलास कुकबुक किचन के अंदर पसीने के अंदर भीगे हुए, और रेसिपी पर रेसिपी मम्मी बनाई जा रही है, क्योंकि है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी वाला व्लॉग मम्मी का देखना। गाइस, हर त्योहार की तरह प्रमिलास कुकबुक पे ये त्योहार भी हर साल की तरह बनाया जाएगा, बिल्कुल धमाकेदार। इस तरह से त्योहार मनाते हुए आप पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखेंगे। 7 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारे भाई का कहीं नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? प्रमिलास कुकबुक पे। और पीसीबी व्लॉग्स को आपको सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे मम्मी ने बना दिया है कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद। क्या मम्मी? अजवाइन। ओ सॉरी, मैं नाम भूल जाता हूँ। अजवाइन, और अभी पंजीरी वगैरह भी बनेगी है मम्मी। फुल ऑन तैयारी चल रही है कृष्ण जी के क्या करने के? जन्मदिन की, स्वागत की। अभी क्या हम किचन में खड़े हैं, तो मम्मी और मैं अभी यही बात कर रहे थे कि भाई पहले है ना कैसे शूट किया करता था मैं, और मतलब किस तरह से बोलते थे, और सब कुछ कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। पहले मैं ना साइड वाले स्टैंड पे एक छोटा सा स्टूल है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये वाला जो स्टूल है ना, इसको मैं स्टैंड के ऊपर साइड में लगाया करता था। इस स्टूल को साइड में लगा के और इसके ऊपर चढ़ के बैठता था, और फिर मैं गैस के ऊपर ऐसे इस तरह से फोकस करता था। तो मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे, पुराने कई वीडियोस में जाएंगे ना, हो सकता है मेरे पाँव भी उसके अंदर दिख जाएं। और अभी की वीडियो में मैं शूट कर रहा हूँ ना, मेरे पाँव क्या, मेरे हल्का सा नाखून भी दिख जाएगा ना। ऐसा मेरे को खुद पे इतना भयंकर वाला गुस्सा आएगा ना, क्यों इस चीज में मेरे से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। पहले तो भाई कुछ नहीं आता था, लेकिन ओवर द टाइम अब ऑलमोस्ट 7 साल हो गए, कुछ म्यूजिक की भी समझ हो गई, और धीरे धीरे सीख रहे हैं, और अभी भी सीख ही रहे हैं। जब इंसान कहता है ना मुझे सब कुछ आता है, उस समय समझ लेना कि उसने सीखना बंद कर दिया, क्योंकि पूरी उम्र बीत जाएगी, आदमी सीखना कभी भी बंद नहीं करता है। क्योंकि जमाना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, नई नई चीजें आ रही है, तो आप परफेक्ट कैसे हो सकते हो? हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। देखो भाई, सब कुछ तो सबको आ नहीं सकता, लेकिन एक होता है ना कि भाई अपनी जो कला, जो चीज आप कर रहे हो ना, उसके अंदर एक्सपर्टीज हो जाना। मैं कई बार मम्मी एक चीज सुनता हूँ, क्या कई लोग बोलते हैं ना कि है ना, अरे आज तो है ना वो सब्जी बहुत अच्छी बनी है। अरे यार, अगर आपकी एक्सपर्टीज है ना, तो सब्जी अच्छी मतलब कैसे है? वो तो हमेशा ही अच्छी बननी चाहिए ना। यानी कि अभी आपका उस कला के ऊपर कमांड नहीं हुआ, यानी कि पाक कला के ऊपर। अब जैसे मम्मी सब्जी बनाती है ना, मुझे पहले से उसका टेस्ट जुबान पे होता है, मुझे पता है इसका टेस्ट क्या निकलना है, और वही निकलता है। इसको कहते हैं कंट्रोल। तो आपको अपनी कला के अंदर क्या हो गई? एक्सपर्टीज। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सपर्टीज होना और सब कुछ आना, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, अलग अलग कला है सबके पास, तो वो उसी तरह से करते हैं। हमारे पास है पाक कला। वैसे हमने और भी बहुत सारे काम किए, पर अब वो मैं नहीं करती हूँ। अब करती हूँ मैं खाना बनाने का, और भी घर के बहुत सारे काम है। मेन ये जो काम है ना, ये मुझे बहुत ही शौक है, और बचपन से है, तो वो मैं करती हूँ। और परफेक्ट सभी चीजें बनाने के लिए, जैसे कोई त्योहार है वो है, तो बना के हम लोग परफेक्ट हुए हैं। इसी तरह से कोई काम यदि आप करते रहोगे ना, तो आप उसमें माहिर हो ही जाओगे। मम्मी, मैं मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई ना, ये बात तो सच है ना, कि एक होता है एक्सपर्टीज, मतलब किसी में बहुत माहिर होना, और एक सब कुछ आना। ये बहुत अलग अलग चीज है। सब कुछ तो किसी को आ ही नहीं सकता, क्योंकि दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया इजाद होता है। कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, खाने के अंदर कोई नया अपन फल फ्रूट कोई सब्जियां खोज लेते हैं, कैसे बना लेते हैं, अलग अलग कुछ डाल के बना दिया या कुछ ऐसे। तो बस ये चीज आप सीख लो कि भाई अपन महारत हासिल है, लेकिन जिंदगी में किसी को भी सब कुछ तो कभी नहीं आ सकता, कभी आता ही नहीं है। पूरा जीवन पड़ा है सीखने के लिए, आप सीखते ही रहते हैं। सीखने की कोई सीमा नहीं है। परफेक्शन की बात आई ना, तो पहले है ना एडिटिंग में मोबाइल के अंदर किया करता था। मम्मी आपको याद है पहले वो है ना, जो आपके अपने शुरुआती वीडियोस के अंदर है ना, प्रमिलास कुकबुक ऐसे है ना उछलता हुआ है, उसमें क्या वो टेम्पलेट्स होते थे, तो वो प्रमिलास कुकबुक ऐसे बीच बीच में इफेक्ट आता था। वो चैनल का नाम ऐसे वीडियो में लहराता था, कभी इधर टकराता था, कभी उधर टकराता था। मुझे लगता था कि भाई साहब मैंने कोई हॉलीवुड की मूवी एडिट कर दी है, कोई मूवी बना दी है। अब मैं उस एडिटिंग को मेरे देखता हूँ ना, मैं भाई क्या क्या हो रहा है। गाइस देख लीजिए, शूट के बीच में एनर्जी लेते हुए दोनों माँ बेटे क्या पी रही हैं आप? तो ये और फूड ब्लॉगर वाला प्रश्न हो गया। दिख रहा हो मुझे नारियल पानी है, लेकिन क्या पी रही हैं आप?
दिख रहा नहीं है, नारियल पानी पी रही ये है। टिपिकल फूड ब्लॉगर है जो ठेलों पे जाके पूछते हैं ऐसे। जो कि और दिख energy रहा drink। है कि भाई क्या बन रहा है, कि आलू बन रहे हैं। अरे भाई आलू बन रहे हैं, ये क्या डाल रहे हो? मिर्ची दिख रही है साफ, लेकिन क्या डाल रहे हो भैया? मिर्ची डाल रहे हैं। ऐसा को तो आंखों में झोंक देनी तो चाहिए। आप सभी पिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैं तो नहीं पीती थी, अब सभी कह रहे हैं कि नारियल पानी अच्छा अरे हमने होता है। बहुत ऐसा जोर दे दे के तो बोला है कि अभी- थोड़ा नारियल आपके ये ऊपर तो लाओ, दिखाओ जनता को क्या है ये। कभी भी नारियल पानी नहीं पीती थी, लेकिन अब सबने बोला। देख लीजिए यहाँ पे ये कुछ नई इन्वेंशन करी गई। मम्मी क्या कहती है कि ऐसे स्ट्रॉ को डालते ना कुछ नारियल कैसे है ना, ऐसे, हाँ। हाँ पानी निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार मम्मी? जितना भी होता है वो तो नॉर्मली है ही ना, यहाँ तक इसमें जो भरा रहता है। जैसे कुआं खोदते हैं, जब पानी निकलता है, हाँ। मैं नारियल खोदती हूँ। आप तो गाइस आज तक आपने कितना ही नारियल पानी वेस्ट कर दिया होगा अगर आप पीते होंगे तो। इस तरह से ऐसे- आपने नहीं किया। ऐसे जो स्ट्रॉ है, हाँ मारवाड़ी में हम तो घुंगड़ी कह देते हैं। हाँ। स्ट्रॉ से ऐसे खोद खोद के कैसे करो। तो गाइस आप समझ ही सकते हैं, हमने मतलब पूरा है ना ये ROI मम्मी पूरा वसूल कर रही है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ब्याज वसूला जा रहा है। मूल तो हम पी चुके हैं। इसकी पूरी रेट तो वसूल करूँ मैं, पैसे दिए ना। तो फिर तो गाइस ये दूसरा नारियल है, अभी अपना अंदर पड़ा था निकाला, मतलब मैंने इसको नाम दिया बांगा नारियल। बांगा सा नहीं लग रहा है थोड़ा, मांगो है। काटा भी किसी ने देखो बिल्कुल फ्लैट तरीके से है। किसी ने बोलो, कोई बहुत ही इमेच्योर कटर है, धंधे में नया आया है कोई बंदा। पड़े ना तेरे। मम्मी इस नारियल की मैंने बॉडी शेमिंग कर दी है। बढ़िया करा। बढ़िया। तो भाई शाम हो चुकी है, आवाजें आप सुन ही रहे हैं, दोनों तरफ से आ रही है। सगार तैयार हो चुका है जोरदार वाला। और मैं आपको है ना क्या कहते हैं वो जो थाली सजाई है कृष्ण भगवान के लिए, वो भी मैं आपको जल्दी दिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सगार दिखा देता हूँ। हाँ भाई मम्मी क्रिएशन आपकी, आप ही दिखा साबूदाने दीजिए। की खिचड़ी। ओह यस, क्या बात है, ये देखिए। और ये देखिए भाई मम्मी ने तैयार कर दी है प्रसाद की थाली। इसमें तो है जो मक्खन और मिश्री है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मम्मी ने बड़ी यूनिक सी मिठाई बनी है, पनीर और उससे है ये जिसमें आप बादाम देख रहे हैं ना वो, और साथ में यहाँ पे है पंजीरी, और यहाँ पे इजमा भी मौजूद है, और पानी वानी सब बिल्कुल लड्डू गोपाल के लिए तैयार है बस। अभी पापा के लिए ना क्या कहता है मैं प्लेट लेके गया खाने की, और मम्मी वो उन्होंने वो मंगाई थी ना मिर्चें, तो वो मैं अलग से लेके गया और प्लेट में यहीं पे रख के आ गया। वो क्या प्लेट का है? मैंने कहा प्लेट मैंने आपको दे दी थी ना, प्लेट तो यहीं पड़ी है। सगार वाली साबूदाने वाली खिचड़ी तो मैंने खा ली है, अब उसके बाद में अब मैं खाऊंगा बर्गर और फ्राइज। भाई कृष्ण जी का मतलब बर्थडे है ना, तो पार्टी मैं कर रहा हूँ। अभी ये लोग भी पार्टी करेंगे, इनकी थोड़ी अलग है। मैं बर्गर फ्राइज खाऊँ, खाने नहीं मना कर रही है। तो रात को बर्गर खा लिया था, और उसके बाद में थोड़ी देर टीवी भी देखा, हम सब ने बातें चीतें करी, और फिर बस सो गए। और अभी अगली सुबह है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अपने भारत में जो त्यौहार होते हैं ना भाई, मतलब एक अलग ही फील आती है। अब जैसे कि दिवाली वगैरह आती है या होली आती है, जैसे अब दिवाली का एग्जांपल ले लो, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब माहौल में एक वो कहते हैं ना एक खुशबू सी मतलब होती है, आप फील कर सकते हो कि हाँ भाई कोई त्यौहार आया है, एक मन के अंदर त्यौहार वाली वाइब होती है। तो भाई ये चीज़ है ना सिर्फ अपने इंडिया में ही हो सकती है, बाहर और कहीं नहीं हो सकती। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद है, और घर में जब ये इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती है ना, उसी से त्यौहार की फील आती है। तो आप सब भी मतलब अपने घर पे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और करते भी होंगे सारे त्यौहार। तो भाई बस मेरे को तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों के अंदर, और मम्मी को भी आता है, तो मम्मी से ही ये सब चीज़ें सीखी है बेसिकली। तो बस ठीक है, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। जैसे कि यार वीडियो के ब्लॉग के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, और जय श्री राम।